मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है कि जिसने दिन और रात मेरी तरफ शौक और मोहब्बत के साथ तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह को माफ़ फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मैसेज ये है कि एक ऐसा गुलाम रसूल बनाया जाए जिसमें गुलाम रसूल और कनीज़ फातिमा घर में टीवी पर गुलाम रसूल का खाका देख रहे हों, बिनते अमजद अत्तारिया मियाँ चन्नू। रज़ा भाई आपने सुना, यानी गुलाम रसूल का, हाँ, वो अपने ही खाके को जो है वो अपना देख रहे हों, तो ये भी एक है। और ये जिनका मैसेज है उनका आगे ये एक मैसेज ये था कि कितने हफ्तों से हम SMS कर रहे हैं, पूरा हफ्ता सोचने में लग जाता है और आप पढ़ते नहीं। तो ये बिनते अमजद अत्तारिया है मियाँ चन्नू से। तो बहरहाल आपका मैसेज हमने पढ़ लिया, ये गुलाम रसूल वाला। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आप पूरा हफ्ता हमारे सिलसिले के हवाले से और जो सजेशन है उनके हवाले से सोचते हैं। ये बहुत हमारे लिए हौसला अफजा बात है। मज़ीद भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चीज़ें शुरू करेंगे, बच्चे में भी पॉसिबल के इंतज़ार कर रहे हों। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो हमारा हसन रज़ा कंप्यूटर है उससे, फिर आगे सिलसिले को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। आप कौन से कंप्यूटर हैं? हाजी हसन रज़ा कंप्यूटर। हाजी हसन रज़ा कंप्यूटर। हाजी हसन रज़ा कंप्यूटर। कड़ी करो इकड़ी मूड में है। दिल में मतलब ये गिरी गिरी है कहाँ हाजी जी। इकड़ो मूड में कड़ी गिनो। आज तो मूड में कड़ी गिनो। ख्वाब में आज किया है तो हाजी तो हूँ ना, मगर हाजी का इतलाक तो नहीं हुआ ना इस पर। अच्छा, कुर्बानी कंप्यूटर, ये तो बताइए कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 साल। सुभान अल्लाह। तो ये भी बता दीजिए कि ऊंट की कुर्बानी खड़े खड़े करनी चाहिए या लिटा कर? खड़े खड़े। ओह क्या बात है, माशाअल्लाह। ऊंट को खड़े खड़े नहर करना सुन्नत है, इसका ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है। ये नहर, जब भी ऊंट को ज़बा करना हो तो जो आमतौर पर ज़बा ही बोलते हैं नहर, तो नहर कहलाता है, उसका मखसूस तरीका है जी। अच्छा कुर्बानी कंप्यूटर, क्या कोको की कुर्बानी हो जाएगी? नहीं। कोको, ये मुर्गे को कोको बोलते हैं। अच्छा, मुर्गे की कुर्बानी नहीं होगी। नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 1 साल। वाह माशाअल्लाह। अच्छा, लब्बैक सुना देंगे? सुनाइए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्ना हम्दा वन निअमत वल मुल्क ला शरीका लक। ये अभी थोड़ी सिखा सकते हैं आप ना, लेकिन ये अपने अंदाज से तो बोल गए ना। तकबीर तशरीक आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। वाह भाई वाह, कुर्बानी कंप्यूटर पास हो गया, माशाअल्लाह। क्या बात है। हाजी हसन रज़ा कंप्यूटर और जुल्हिज्जा के समझ ले मदनी मुज़ाकरों में ये थे। तो अब आप मेरे भाई ये देखिएगा कि ये यूं समझे कि अल्लाह ताला इनको नजर बद से जो है वो बचाए। ये जो तरबियत के शाहकार होंगे, जब यानी आप यूं समझें कि बचपन से अमीर सुन्नत की ऐसी सोहबत जो है वो अपना मिली है,
तो आपके सामने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से वाबस्ता मतलब लाखों इस्लामी भाई हैं जिन्हें अमीर सुन्नत की बाज़ों को सोबत जो है वो बाकायदा फ़िज़िकली मिली है, बाज़ों को मदरी चैनल के ज़रिए से मिली है। तो अमीर सुन्नत की बातें सुनने से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कैसा जज्बा जो है वो मिलता है और सीखने को मिलता है। तो आप ये देखें कि हसन रज़ा की जो तरबियत का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब ये इसी तरीके से जो है वो बड़े होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक तरबियत का शाहकार जो है वो होगा। माशाअल्लाह। कुछ फेसबुक के नाज़रीन के कमेंट्स भी हैं, वो भी साथ शामिल करते हैं। ये एक आईडी से हैं, कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जब भी कुल आंख सल्ले अला कहते रिपीट लगाना हुआ तो वो ही लगाएं जो ट्यूसडे को हुआ था जिसमें यूसुफ अत्तारी भी आए थे। ये यूसुफ अत्तारी कौन से? क्योंकि हमारे यहाँ ना यूसुफ, एक यूसुफ सलीम भाई हैं, एक यूसुफ सैयद यूसुफ हैं, एक यूसुफ भाई जो हमारे किड्स के अंदर होते हैं। तो ये 3 यूसुफ तो मुझे पता है। हाँ, तो उनको चले। मोहम्मद जमान हैं, कहते हैं हम दोनों को सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महफिल नात की एक एपिसोड नंबर इन्होंने लिखा है और ये मोहम्मद नईमुल्लाह तारी भाई हैं। 217 तो नहीं है? हाँ, तकरीबन इन्होंने असल में ये 4 हफ्तों से ये जो है ना वो आसिफ भाई के कलाम बिल्कुल गौसुल आजम की मनक़बत पेश की थी। हाँ। 217 नंबर एपिसोड 12,000 बार दुरूद पाक भी पढ़ूंगा। अब आप देखें कि आप वहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ जो है वो बता रहा हूँ कि जो है वो तैयार है इसका मतलब नहीं तैयार नहीं। असल में हुआ ये है कि मैंने मालूमात की, हमारा जो डिपार्टमेंट है आरकेएफ डिपार्टमेंट, आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ पर जो है वो तकरीबन कोई 4-5 साल से हम डिजिटल वे की तरफ जो है वो चले गए हैं। जो हमारी जो SSD ड्राइव होती है, पहले हमारा ये टेप्स के अंदर होती थी रिकॉर्डिंग, अब हमारी जो है वो एक डिजिटल वे में होती है। तो अब ऐसी सूरत में वो मेरे मालूमात की है तो उसका प्रोसेस थोड़ा जो है ना वो लंबा है। अब जाहिर बात है एक टेक्निकल जो है वो चीज़ है, तो अब मैं मज़ीद इसकी वजाहत करूँगा तो हो सकता है लोग जो है वो बोर होना शुरू हो जाए। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन ये है कि इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है। एक मैसेज जो है मैं एक बिल्कुल अपना चलते हैं वन बाय वन। हाँ, एक मैसेज ये है कि मौत के बारे में भी कहते हैं कि कलाम चलाया करें। ये बहुत अच्छा जो है वो मैसेज है और बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी मजलिस से अर्ज़ करूँगा। अगर आपने हफ्तावार जो इज्तिमा होता है उसमें हाजी शाहिद साहब का बयान अगर सुना हो, दफ़ा मौत के मुताल्लिक जो है वो था और बहुत ही ज़बरदस्त बयान था और उसके अंदर उन्होंने कलाम भी जो है वो इस एतबार से जो है वो ख़ुद हाजी शाहिद साहब माशाल्लाह नातख़्वां भी हैं तो पढ़े थे। लेकिन ये बहुत अच्छा जो है वो मैसेज है कि हमारे यहाँ वैसे इश्क मोहब्बत वाले कलाम पढ़े जा रहे होते हैं, मौत की याद वाले भी कलाम बिल्कुल होने चाहिए। जी ठीक है। अमानत तारी हैं, कहते हैं ज़हनी आजमाइश का फ़ाइनल कहाँ होगा और आपका इम्तिहान के 50 एपिसोड होने वाले हैं, कुछ स्पेशल होगा? जो है वो अपना पहले उनसे पूछे कि अल्लाह करे कि खैर आफियत के साथ इब्तिदा का मामला जो है वो हो जाए और जब ये इब्तिदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सेमीफाइनल, फाइनल और फिर आपको याद है कि अब्दुल हबीब भाई ने अपने गालिबन फेसबुक पेज पर या वैसे उसके हवाले से अर्ज़ की थी कि गुज़िश्ता साल हमने सेमीफाइनल और फाइनल बाहर किए थे और अल्लाह करेगा कि ये कोरोना का मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो गया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फाइनल क्या सेमीफाइनल क्या हो सकता है कि क्वार्टर फाइनल के भी कुछ सिलसिले, कुछ प्रोग्राम जो है वो मदरी यानी आउट ऑफ सिटी कराची से बाहर बाज़ शहरों के अंदर जो है वो किए जाएं। अच्छा, एक मैसेज ये है कि ज़हनी आजमाइश में भी SMS लिए जाएं ताकि कोई मशवरा दिया जा सके। बिल्कुल आपका ये मशवरा मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस को पेश करूँगा। पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि शुरू में मैसेजेस वगैरह जो है वो लिए जाते थे और इब्तिदाअन, लेकिन होता ये था कि जो ज़्यादातर मैसेजेस होते हैं ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत इंतज़ार रहता है, ये इस तरह के मैसेजेस की भरमार होती थी। तो यूँ ऐसे मैसेज हो ना कि जिसके अंदर बाकायदा यानी ऐसे मशवरे हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप यहाँ पर मैसेज करें, हम आप ये अपनी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मजलिस को जो है वो पेश करेंगे। ठीक है। आरिफ हुसैन भाई हैं, फरमाइशी कह रहे हैं इस्लाम फॉर किड्स में हाफिज़ अनस रज़ा भाई का एक कलाम है, वो कलाम क्या है? फैज़ रज़ा जारी रहेगा। अच्छा। ये सुना दें। मगर आपने इस फरमाइश तो कर दी है मगर कोई मदनी फ़ीस आपने शेयर नहीं की है, तो मदनी फ़ीस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उसको
प्रॉपर अंदाज से शामिल कर सकें। जी अच्छा, अब मैसेजेस भी जो है वो हम पढ़ेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक मनकबत की तरफ, वो अमील सुन्नत की मनकबत है, काफ़ी सिलसिलों से वो पेंडिंग है, हम ना छोड़ेंगे। तो ये मनकबत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने तैयार की है, जिन्होंने हमसे फरमाइश की थी। अगर ये तैयार है तो इसको जो है वो चला दिया जाए। हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, 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 हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद, तेरे इस बाग की बहारों को ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम फकीरों की लाज भी रखना, हम फकीरों की लाज भी रखना, नाज़ है हमें को आप पर मुर्शिद, नाज़ है हमें को आप पर मुर्शिद, नाज़ है हमें को आप पर मुर्शिद, सदका बगदाद की फ़ज़ाओं का दिल का महका रहे नगर मुर्शिद। बहुत सारे नाज़रीन फेसबुक के कमेंट्स भी हैं, कुछ एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक मैसेज है, या कोई है वो मैसेज करते हैं कि मेरे हवाले से कि रज़ा आप जो हैं वो ऐसा काम करें कि अकबर भाई को अपनी जगह दे दें और आप अकबर भाई की जगह चले जाएं। ठीक है, आ जाए। ठीक है, तो क्यों? किसी ने पूछा क्यों? अच्छा, ये आपस में नीचे चल रहा है। आपस में ठीक है, चैट। क्यों? तो कहते हैं क्योंकि अकबर भाई ज्यादा कहते हैं ये खामोश बैठे में, तो इसका मतलब अगर मैं वहां आ जाऊं तो मैं ज्यादा कहूंगा। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सीट ज्यादा बोलने वालों की है, प्रॉब्लम मेरा नहीं है, जगह का प्रॉब्लम जगह है। का। तो अब अगर आप इस जगह जो है वो आ जाएंगे, भाईजान मैं लगाता हूँ कुफले मदीना, अब आपकी इजाजत से जो है वो अच्छा जी। मैं बोलूंगा जब आप इजाजत देंगे। लेकिन अकबर भाई अकबर हुसैन भाई वहां बैठेंगे, जनाब यहाँ बैठे हैं, जिनके SMS हैं जो काम करके आए, पर्चे दिखाए ना जरा नाज़रीन को हमारे, ऐसा नहीं करे जो है पर्चे दिखाएं, पर्चे नहीं, पर्चे दिखाएं। आप भी देखें इतने सारे पर्चे, सॉरी पर्चे तो एक दो ही हैं, मगर ये लिखे हुए कितने सारे चीजें हैं, जरा इनको पढ़नी भी होती हैं। ये SMS भी हैं, और जो फरमाइशें भी YouTube पर जब ये अपलोड होता है उसके बाद जिन लोगों के जो है वो अपना मैसेजेस हैं वो मैं अलग से लिखकर जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं नाज़रीन, क्योंकि देखिए आप तो लाइव अभी देख रहे हैं, हाथों हाथ फेसबुक पे कर रहे हैं, आपकी चीजें पढ़ी जा रही हैं आपको, मगर वो बेचारे एक हफ्ता हो गया उनके SMS को, उनकी फरमाइशों को, और वो पहले भी लिखते होंगे लेकिन उनको नहीं पता होगा कि शायद शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपकी इजाजत से आप YouTube वालों का शामिल करें, ये बड़े जो है ना प्रायोरिटी। एक मैसेज है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि इनके जो सारे मैसेज हैं वो वैलिड हों, लेकिन बहरहाल उन्होंने किए हैं तो हमें उनका जवाब तो देना पड़ेगा। मैसेज ये है कि मदनी चैनल पर ऐसा सिलसिला चलाया जाए जिसमें दावत इस्लामी की जॉब्स और
उन जॉब्स के बारे में रिक्वायरमेंट बताई जाए तो अल्लाह ताला मामला बेहतर करे। लगता ऐसा है, यानी एक जहन में आता है कि शायद हो सकता है बेचारे जो है वो जॉबलेस हों, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक मशवरे के तौर पर उन्होंने बात की हो। मैं अज़रा तफन्नुन एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें, आप अपने तौर पर बाज़ चीज़ें जो है वो सोच रहे होते हैं, लेकिन ये देखें कि जॉब्स के हवाले से, रिक्वायरमेंट के हवाले से अगर मदनी चैनल पर इस तरह बताना जो है वो हम शुरू करेंगे तो जो नाजरीन हैं जिनको यानी मिसाल दे रहा हूँ, जो है वो अपना बड़ी बूढ़ियाँ हैं, बूढ़े हैं, इस्लामी बहनें हैं जिनका उससे वास्ता जो है वो नहीं है, तो वो उस वक्त क्या करेंगे। तो बाज़ औक़ात जिनके घरों में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ही चलता है, तो यूँ समझें कि बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है हमारे यहाँ पर। बिलखुसूस निगरान शूरा जब मदनी मशवरे लेते हैं हमारी मजलिस के, तो उसमें बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है कि जिनके घरों में मदनी चैनल सिर्फ मदनी चैनल ही चलता है तो वो क्या जो है वो करेंगे, तो उनके लिए इंटरेस्टिंग सिलसिले लाए जाएँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जॉब्स वगैरह के लिए हमारे प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आप राब्ता करें, या जिनको भी राब्ता करना है तो उनके पास ज़राए मौजूद हैं। ठीक है, माशाल्लाह। चलें हम भी पढ़ देते हैं। मोहम्मद सलमान खान ने कहते हैं फ़िक्र आखिरत 16 अक्टूबर 2020 का एपिसोड सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें इंशाअल्लाह। उमर उस्मान ने कहते हैं हाजी शाहिद की रिकॉर्डेड नाते मदनी चैनल पर क्यों नहीं चलती। ये मैं माजरत ख्वाह हूँ, गुज़िश्ता हफ्ते मैंने नियत की थी, मैसेज आया था कि हाजी शाहिद की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं वो उनके यूट्यूब चैनल पर या हमारे मदरी चैनल वाले यूट्यूब पर उनकी नातें मौजूद हैं, लेकिन वो मदरी चैनल पर नहीं चलती। तो मैंने नियत की थी गुज़िश्ता हफ्ते कि मैं मालूमात करूँगा, और अगर वो हुई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी चैनल पर भी चलाएंगे। मैं इंशाअल्लाह इसको आज नोट कर लेता हूँ और इसकी माजरत करता हूँ, आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़रूर जो है वो चलाएंगे। यूट्यूब पर जो जिन्होंने हमें मैसेजेस की हैं, जब ये हमारा सिलसिला अपलोड होता है उसके बाद एक मैसेज है कि ऐसा सिलसिला हो जिसमें औलिया इकराम की नसीहतें बयान की जाएँ। अच्छा जो है वो मैसेज है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इनको मजलिस को जो है वो पेश करेंगे जी। एक मैसेज ये है कि अमीर सुन्नत के मदनी फूल प्रोग्राम का टाइम चेंज कर दें। प्रोग्राम का इंतज़ार करते करते नींद आ जाती है और फिर हम सो जाते हैं। तो अब टाइमिंग चेंज करना जारी बात है हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन आपका मैसेज पहुंचाना ये हमारे इख्तियार में है। इंशाअल्लाह मजलिस को पेश करेंगे। जी सर। जी बहुत साजिद भाई ये कहते हैं कि वाकई से बोल रहा हूँ, शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे में इसके दरमियान एक बड़ों का प्रोग्राम भी रखें। अच्छा, टोटल जो ट्रांसमिशन है, हाँ, तो इनका ये कहना है कि एक इसको कर बड़े ही रहे होते हैं। अभी 2 बजे से 3 बजे जो नया शुरू है वो हमारे माजिद भाई कर रहे हैं, 3 बजे से लेकर शाम जो है वो आबिद बापू कर रहे होते हैं। उसके बाद अभी जो 3 बजे से लेकर स्टार्ट हुआ है ये भी तो बड़े ही कर रहे हैं। जी, हम दोनों जो है वो बड़ों में शुमार होते हैं। जी ठीक है। एक मैसेज ये है कि अनस भाई जो माशाल्लाह किड्स मदनी चैनल पर आते हैं, नाते पढ़ते हैं, मैसेज है कि अनस भाई से होस्टिंग करवाई जाए। तो मशवरा आपका है और मजलिस को जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन सब लोग यूं समझे कि होस्टिंग एक फ़न है। बाज़ लोगों के अंदर जो है वो यूं समझे कि वो क्या कहते हैं उस ये होस्टिंग जो वैसे है कुदरती नेचुरली उनके अंदर सलाहियत होती है, और बाज़ लोग होते हैं कि जो कर जो है सीख जाते हैं। तो आप जो है वो अगर यूँ समझे कि ये हमारे नातख़्वां हैं, हमने अपने तौर पर कोशिशें तो की हैं मजलिस ने कि जो हमारे नातख़्वां बड़े हैं नातख़्वां वो सिलसिले जो है वो करें, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर चीज़ इतनी आसान जो है वो बज़ाहिर जो लगती है नज़र आती है, लेकिन वो होती नहीं है। ठीक है, सलमान भाई ही हैं, कहते हैं कि खुसूसी मदनी मुज़ाकरा क्यों नहीं आता, मदनी मुज़ाकरे के बाद वाला पहले आता था, अब क्यों नहीं आता। मेरे ख्याल से अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल के नाम से पहले चला करता था। अगर हमारे इस्लामी भाई इसको मज़ीद कंफर्म कर दे। ये इन्होंने जो मैसेज किया था ना कि अमीर सुन्नत के मदनी फूल प्रोग्राम का टाइम चेंज कर दें, तो मैं भी पॉसिबल, क्योंकि देखें हमारी जो FPC है वो उसमें रद्दोबदल होती है, और अभी ज़हनी आजमाइश आया है, बहुत सारे रात के जो सिलसिले हैं उसके अंदर भी चेंजिंग जो है वो आएगी। तो इंशाल्लाह वो आपको हम अपडेट कर देंगे। और अमीर सुन्नत के मदनी फूल की जो टाइमिंग का है वो शायद हो सकता है कि लेट हो, तो ये मालूम करके मजलिस को जो है वो अर्ज़ करेंगे कि अगर इसकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकती हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करेंगे। अब हम जो है वो चलेंगे, एक निगरान शूरा का एक मदनी गुलदस्ता है, औलाद का क्या बनेगा।
जब यानी वालिदैन में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तलाक का मामला हो जाता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा यूँ समझें कि जो सफ़र करते हैं वो बच्चे करते हैं, और बच्चों की यूँ समझे कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आती हैं वो बच्चों को आती हैं। इस हवाले से निगरान शुरा ने हमें क्या मदरी फूल जो है वो दिए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यूँ समझे कि आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो समझ आएंगे। आइए वो मदरी गुलदस्ता देखते हैं। बंदा शादी करता है, शादी के बाद फिर उसे अल्लाह ताला एक औलाद अता करता है, और औलाद इसकी ज़िंदगी में इसकी खुशियों को, इसकी राहतों को दुबाला कर देता है। या पहले थोड़ा गम और परेशानी भी हो तो औलाद के आने से उसको एक राहत, एक सुकून नसीब होता है, आंखों को ठंडक मिलती है। एक तरफ औलाद बड़ी हो रही होती है, दूसरी तरफ बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के आपस के झगड़े बढ़ रहे होते हैं, और नौबत बदकिस्मती के साथ तलाक तक पहुंच जाती है। ये जो मियाँ बीवी का जो झगड़ा है ना, आपस में लड़ाई, बेसिकली ये गौर करें ना तो ये आपका आपस का सिर्फ दरमियानी मसला नहीं है, हकीकत में इसमें एक तीसरा फर्द भी है जो आपकी औलाद है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान और दूर तक जो शख्सियत या जो फर्द मुतासिर हो रहा है वो आपका अपना बच्चा है, आपकी अपनी औलाद है। उसकी जिंदगी गोया के एक तरह से महरूमी का शिकार हो जाती है, और गोया के ये बच्चों के लिए एक नफ्सियाती सदमा है, क्योंकि अब वो माँ बाप का प्यार और शफकत एक साथ नहीं पा सकता। ये बात याद रखिएगा कि तलाक से हो सकता है कि शोहर को सदमा हो, बीवी को भी सदमा हो, लेकिन आप दोनों के सदमे जो है ना एक आर्जी हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी, आप अपना दूसरा घर बसा लेंगे, तो हो सकता है कि आपके ये सदमे ना रहे, भूल जाएं। एक फर्द है जिसका ये सदमा आर्जी नहीं है, इसका ये सदमा मुस्तकिल है, वो फर्द आपकी औलाद है। वो माँ के पास रहे तो बाप से दूर है, बाप के पास रहे तो माँ से दूर है। तो इतना बड़ा फैसला जो आप करने के लिए गए, तो क्या आपने सोचा नहीं कि हमारे बेटे का क्या बनेगा, हमारी औलाद का क्या बनेगा? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस औरत को, आपकी औलाद का क्या बनेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस आदमी को, आपकी औलाद का क्या बनेगा? ए लड़ने वाले मियाँ बीवी, मैं आप दोनों को कह रहा हूं, जरा उस बच्चे के सहमे हुए चेहरे को जरा देखो कि वो कैसा सहमा हुआ है। क्या कहे मेरे माँ बाप अलग हो गए तो मेरा क्या बनेगा? इन बच्चों को उजरने से आप बचा सकते हो। बड़े इन्वॉल्व हो जाओ, अपनी अन्ना को फना करें, लड़े नहीं, खुदा का वास्ता दे तो मत लड़ो। अगर बहू से तकलीफ है और अगर आपने अपने बेटे के कान भरे तो ये आपकी बहू को तो छोड़ तो देगा, लेकिन जरा सोचो कि आपके पोते का क्या बनेगा, आपकी पोती का क्या बनेगा, आपके नवासे का क्या बनेगा, कोई नवासी का क्या बनेगा। मैं घर के बड़ों के आगे हाथ छोड़ता हूँ, अपने बच्चों में मोहब्बतें पैदा करने पर ही मेहनत करें। अगर बहू में कोई खराबी है तो अपने बेटे के आगे डिक्लेयर ना करें, पी जाए। अगर दामाद में कोई बेटे में कोई बुराई है तो बेटी के आगे उसको रुस्वा ना करें, पी जाए। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होती है घर टूटने की, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तलाक इतनी बढ़ चुकी है हमारे माशरे में, अल्लाह की पनाह, कोई बर्दाश्त नाम की चीज नहीं। मैं आपको बताऊं, कई ऐसे वालिद हैं जो अपनी बीवी की बदतमीजी, बदअखलाकी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करें कि यार कुछ करूंगा घर टूट जाएगा, औलाद रोड पर आ जाएगी। कई ऐसी औरतें मिलेंगी जो सिर्फ अपने शौहर के मामलात को बर्दाश्त करती हैं और घर चला रही हैं कि यार छोड़ो, ठीक है, जो नसीब था वो हो गया, अब कहाँ कुछ तोड़ फोड़ करोगे, औलाद का क्या बनेगा? बच्चों से हरा भरा घर, खुशियों से हरा भरा घर, तलाक से बचा हुआ घर, झगड़े फसाद से बचा हुआ घर, किसको पसंद नहीं होगा? मगर ये बाहर से नहीं आएगा, ये आपको खुद अंदर से करना होगा, कुर्बानियां देनी होगी, कंप्रोमाइज करना होगा, सेक्रीफाइस करने होंगे। अल्लाह करे कि आप अपना घर बचाने में कामयाब हो जाएं। ये वही गुलदस्ता होगा, क्लिप होगा जो हमारी फरमाइश पर है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। वो ठीक है जी। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी बना के लाते हैं। अच्छा, नूर कुरैशी हैं, इनकी आईडी से बिनते निसार कहते हैं कि सवाल ये है कि निगरान शुरा के कितने साहिबजादे हैं? कि चला है तो निगरान शुरा के कितने साहिबजादे हैं? 2 साहिबजादे, 2 हैं। इसी तरह एक और मैसेज आ रहा है कि उनको जो जिनकी आवाज़ में मदनी चैनल के प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले नियतें करवाते हैं ना, उन्हें भी किसी प्रोग्राम में बुलवाएं। तो वो कौन शख्सियत है जिनकी आवाज़ में नियतें हैं? जी, पहले अब्दुल हबीब भाई की थी, तो अब बगदाद भाई की।
नहीं, मे भी पॉसिबल हो सकता है, या डिफरेंट टाइप की हो। हमें तो ये भी एक मैसेज था कि खुले आंख सल्ले अला जो सिलसिला है उसमें जो नीयतें हैं वो खुले आंख से पहले जो होती हैं वो सलमान भाई से जो है वो करवाई जाए। तो ऐसे भी मैसेज जो है वो हमारे पास मौजूद है। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम अम्मार है, मैं पाकपतन शरीफ से बात कर रहा हूँ। अकबर हुसैन अंकल, आपका प्रोग्राम, आपका मदनी चैनल बहुत अच्छा है। अकबर हुसैन अंकल और रजा अंकल आज अब बहुत प्यारे लग रहे हैं। अकबर हुसैन अंकल, क्योंकि ज़हनी आजमाइश शुरू होने वाला है, मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़हनी आजमाइश के सारे सिलसिले कराची ही में किए जाएं, आउट ऑफ सिटी ना किए जाएं। जी, ये यानी यूं समझिए कि ये मैं पहला नहीं पहला कॉलर है कि मैंने जो सुना या जो मैसेज है खुद, हालांकि ये मदनी मुन्ना है, तो ये अगर ये गालिबन इन्होंने कहा मरकज़ुल औलिया लाहौर से है, तो ये पहला मैंने सुना है कि वो यहाँ की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अगर ये लाहौर में पिछली दफ़ा जिस तरह हुआ था तो आपको भी शिरकत की जो है वो इसमें वो मौका मिल सकता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो है पहले भी इस तरह के मैसेज आते रहे कि ज़हनी आजमाइश जो है वो यहीं करें जी, बाहर ना लेके जाएं, वो मज़ा नहीं आया। नहीं क्या जो है वो अपना वजह है। और दूसरा इन्होंने जो है फीडबैक दो बंदों को अंकल कहा है। मैं तो अंकल ही हूँ, रजा भाई तो अभी जो है वो कम उम्र है, लेकिन उस मदनी मुन्ने के हवाले से तो शायद अगर देखा जाए तो उनके तो आप शायद अंकल होंगे। हो सकता है कि उनका जो आपके जो कोई मसला नहीं है, कोई मसला ठीक है जी, मसला नहीं, चलेगा। बहरहाल नाजरीन अगर हमें इस हवाले से मशवरा दे सकते हैं कि ज़हनी आजमाइश कहाँ होना चाहिए आपके पास SMS के जरिए, फेसबुक के जरिए, ताकि हम मजलिस को एक मिला जुला कर एक मुकम्मल फीडबैक दे सकें। कहीं ऐसा ना हो, ज़ाहिर बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते हैं बेहतर होने के लिए, मगर वो कुछ और इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है, तो आप बेहतर रहनुमाई हमारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल जो है वो अपना। अब हम एक मजीद कॉल लेते हैं, फिर आपको एक कलाम सुनवाते हैं। ठीक है जी। हसन अताई फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, सिलसिला आपका मदनी चैनल माशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत अच्छा है। रज़ा भाई से अर्ज़ है, मदनी चैनल लाइव का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ऊपर बाज़ का जो है वो लाइव स्ट्रीम इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही होती, बाज़ का तो उसकी ऑडियो नहीं आ रही होती। जैसा कि अब मदनी चैनल लाइव पे जो सिर्फ वीडियो ही जो है वो आ रही है, ऑडियो बिल्कुल भी नहीं उस पर आ रही। तो अगर इसको जो है वो सही कर लिया जाए तो मदीना। अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है, ज़हनी आजमाइश सीज़न 12 का जो न्यू कलाम है वो कब आने वाला है, उसका कोई टीज़र वगैरह जो प्रोमो वगैरह है वो भी अगर आप चला दें तो मदीना। ज़हनी आजमाइश का प्रोमो तो हमने अपने पास तैयार किया है, कुछ टीज़र भी थे, लेकिन मैंने कहा दो में से कोई एक चीज़ हम रख लेते हैं। तो हमने ज़हनी आजमाइश का जो प्रोमो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास तैयार किया। कुछ आपके पास इस हवाले से? ज़हनी आजमाइश के हवाले से भी यही था कि एक थे कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 12 का जो कलाम है वो जो है ना वो सुना दें। तो कलाम तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम सुनाने की कब आएगा। और ये हाँ, हसन रजा भाई जो है ना ये बहुत अपडेटेड रहते हैं चीज़ों से, और ये मतलब अब्दुल हबीब भाई का फेसबुक पर इन्होंने जो है ना उनको फॉलो किया हुआ है। और ये यूँ समझे कि इनको ख़ुद भी शायद हो सकता है ये मदनी चैनल के नाजरीन को चाह रहे हैं बताया जाए, वरना बाकायदा उसकी शायद अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। हो सकता है कि एक आध दिन पहले जो है ना वो ज़हनी आजमाइश के 15 से शुरू हो रहा है तो उससे पहले हो जाए। अभी हम चलते हैं, जो ज़हनी आजमाइश का जो प्रोमो है वो देखते हैं, फिर उसके बाद चूँकि कराची के कुछ अफराद हैं, कुछ लोग हैं जो पार्टिसिपेंट करते हैं इसमें जो है वो सिलसिले में यहाँ पर ऑडियंस के तौर पर आना चाहते हैं, उनके आपके पास मैसेजेस हैं, लोग पूछना चाह रहे होंगे जो अभी देख रहे हैं कि आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो उस हवाले से हमने जो मजलिस के हमारे ज़िम्मेदार हैं इमरान भाई उनका एक वॉइस मैसेज लिया है, वो इंशाल्लाह इस प्रोमो के बाद आपको सुनवाते हैं कि इस हवाले से क्या हमारी SOPs के मुताबिक जो तरकीब होगी। आइए प्रोमो देखते हैं। क्या आप तैयार हैं उस सिलसिले के लिए जिसका सारा साल ही आशिकाने रसूल को इंतजार रहता है? सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में जवाब दे दिया। क्या बड़े क्या छोटे, बहुत सौ का पसंदीदा सिलसिला ज़हनी आजमाइश अनकरीब आने वाला है। इस सिलसिले से चेहरों पर मुस्कुराहट भी आती है और कभी कभी याद मदीना में आंखें नम भी हो जाती हैं।
कभी सांसें बेरब्त और कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं, जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे। जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं, जो दिल में रह के छुपे थे जलवे वो मुझ। अनबिलीवेबल जनाब, एक बार फिर ये मुकाबला बराबर हो गया है। कोई जीत कर आगे बढ़ जाता है। कराची वाले फाइनल में पहुंच गए। कोई पीछे रहकर भी हमारे दिल में जगह बना लेता है। ये दोनों टीमें वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। इनके पहले ही मुकाबलों के बाद मैंने अपनी मजलिस को कहा था कि ये दो टीमों पे नजर रखना, इन्होंने बहुत आगे जाना है और इन दोनों टीमों के सारे इस्लाम में आउट क्लास हैं। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। मैं निगरानों से भी कहूंगा कि इन दोनों टीमों पर नजर रखें, इन बच्चों को मुफ्ती बनाएं, इनको तखस्सुस फिल फिक्र में दाखिला दिलाएं। अल्लाह करे ये दीन की बहुत ज्यादा खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात का खजाना घर बैठे हासिल होता है। तो तैयार हो जाइए, आपका ज़हनी आजमाइश शुरू होने जा रहा है 15 दिसंबर रात 8:30 बजे से मदनी चैनल। 15 दिसंबर रात 8:30 बजे ज़हनी आजमाइश स्टार्ट होने जा रहा है। मगर सवालात ये हैं, पूछा ये जा रहा है कि टोकन कैसे मिलेंगे, हम इस सिलसिले में कैसे आ सकते हैं, या मंगल वाले दिन का जो प्रोग्राम है, हमारे एक अहमद भाई हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जी मंगल वाले प्रोग्राम में हम कैसे आ सकते हैं। तो ये तमाम तर सवालात हैं, तो उस सवाल का जवाब इंशाल्लाह उस वॉइस के जरिए से हो जाएगा। हमें पिछले हफ्ते जो एक SMS आया था उसमें यह था कि मदनी खबरों में और एक पोस्टर चल रहा है उसमें 9 बजे की अनाउंसमेंट। तो देखें होता यह है कि सोशल मीडिया का दौर है, एक दफ़ा कोई चीज़ यहाँ से निकल जाए तो वो तो फिर अब वायरल होती रहती है। तो ये उस वक्त का है कि जब इसकी टाइमिंग उस वक्त 9 बजे हुआ थी, फिर उसके बाद जो है वो चेंज कर दी गई है 8:30 बजे। तो जैसे आपने इसके अंदर भी प्रोमो के अंदर भी जो है वो सुन लिया होगा। तो हमारे नाजरीन ने भी इसी तरह का कुछ हमसे कहा था कि यार टाइमिंग बहुत लेट होती है, 10 बजे स्टार्ट होता है, 9:30 बजे होता है पंजाब है, लोग फिर हमारे दिल। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त ओवरसीज के लोग वो हमसे इतने कनेक्टेड नहीं है शायद इस सिलसिले में, वरना आप समझ सकते हैं कि उनके भी जो मैसेजेस वगैरह आते तो क्या हाल होता। आइए इमरान भाई की वॉइस जो है वो हम सुनते हैं कि इसमें ऑडियंस आ सकती है नहीं आ सकती, क्या तरीक़ेकार है। कैसे हैं अकबर भाई, माशाल्लाह आपका सिलसिला मदनी चैनल पर बहार उठा रहा है। अल्लाह पाक इस सिलसिले को मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आपको भी अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। अच्छा, ऑडियंस के हवाले से ज़हनी आजमाइश सीज़न 12 में मजलिस की तरफ से ये है कि जो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा और इंशाअल्लाह फासले से लोगों को बिठाया जाएगा। लेकिन हमारी जो सिटिंग होगी ऑडियंस की तो वो 2 जगहों पर होगी। एक तो स्टूडियो में होगी ऊपर, और उसमें आप समझते हैं कि स्टूडियो में अगर गैप के साथ लोगों को बिठाते हैं तो लोग कम आएंगे, तकरीबन 40-50 लोग आएंगे। और उसके बाद फिर हम नीचे इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना का नीचे जो हॉल है रुकन शुरा हाजी अमीन साहब का जो मकतब है उसके सामने LCD लगाकर वहाँ पर भी प्रॉपर हमारा कैमरामैन होगा और इंशाअल्लाह वहाँ पर को होस्ट भी होंगे। लाइव उनको भी लिया जाएगा और उनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे, तहाज भी उनको भी दिए जाएंगे जिस तरह के स्टूडियो के इस्लामी भाइयों को दिए जाते हैं। तो 2 जगहों पर इस तरह ये हमारी सिटिंग का इंतज़ाम होगा। लेकिन जो जल्दी आएगा तो वो स्टूडियो में बैठ पाएगा। जब स्टूडियो की जगह फुल हो जाएगी तो फिर हम नीचे इंशाअल्लाह इंतज़ाम जो किया होगा वहाँ इस्लामी भाइयों को बिठाएंगे। तो ये गैदरिंग का इंतज़ाम है। नाजरीन से आपसे अर्ज़ भी करूँगा कि सीज़न 12 आ रहा है, दुआ भी करें कि अल्लाह कबूल फरमा ले और कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जो है ये मामला होगा और अल्हम्दुलिल्लाह SOPs का बाकायदा जो है वो ख्याल रखा जाएगा। हमारा जिस स्टूडियो में इस वक्त हम ये सिलसिला कर रहे हैं मदीना स्टूडियो कहलाता है, इंशाल्लाह एक आध दिन में ज़हनी आजमाइश का सेट लग जाएगा और इसके सामने यहाँ पर चंद ही जो है वो लोग ज़ाहिर बातें आ सकेंगे। और दूसरा फिर जो इन्होंने जगह बताई है वो नीचे जहाँ आपने देखा भी होगा कि गुज़िश्ता सालों के अंदर भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम जो है वो किया जाता है नीचे। तो जो लोग आएंगे वहाँ कैमरा भी होगा, वहाँ तहाइफ वगैरह का सिलसिला भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ नहीं आ सके तो वो समझे कि यार चलें अब तो घर पर बैठ के देखने जैसा है, तो ऐसा नहीं है। नीचे भी कैमरा भी होगा, सवालात का सिलसिला भी होगा, तबर्रुकात का भी लेन देन का सिलसिला वहाँ होगा।
टोकन कहाँ से मिलेंगे? टोकन यहीं से जो है वो अपना मदीना से मिलेंगे, जो है वो आप पहले आ जाएं, ईशा की नमाज आजकल 7:30 बजे है, तो ईशा तक पहुंच जाए और उसके बाद जो सिलसिला है वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं एक कलाम की तरफ। ये अनस भाई का कलाम है, वाह क्या बात है मदीने की। ये अनस भाई की काफ़ी सारी फरमाइशें हमारे पास आई हुई हैं, तो कुछ ज़ाहिर बात है कि एक ही सिलसिले में सारी जो है वो पूरी नहीं की जा सकती, और भी जो है वो इस्लामी भाइयों की चीज़ें हैं। तो आइए वो कलाम सुनते हैं। क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीना हमारा मदीना हमारा मदीना में जानो से प्यारा सुहाना सुहाना दिलारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना दीवारों की आँखों का तारा मदीना खुशहाल झूमता जा रहा है सगीना खुशहाल झूमता जा रहा है सगीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना बाया के गब आया जलता का साहिल बाया के गब आया जलता का साहिल बावे गब चलेंगे मदीना बावे गब चलेंगे मदीना खुदा सवारा खुदा ने कैसा सवारा मदीना प्यारा प्यारा भैया सच को प्यारा प्यारा यहाँ सच को बाबा मीठा तो प्यारा मदीना वाह क्या बात है मदीने की। वाह क्या बात है मदीने की। इसी तरह के जो है ना वो कुछ मैसेजेस मेरे पास भी थे। अभी एक मैसेज ये भी आया है कि हाफिज हसन रजा भाई और एक और हमारे अनस भाई, इन्होंने मिलाकर एक कलाम पढ़ा था मिलकर, वो सुना दिया। वो कौन सा कलाम था? नहीं था अनस भाई और हसन भाई का? हसन भाई का। ये कहीं खालिद अहमद भाई तो नहीं है मीरपुर से? जी बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपना फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच होकर चल रही है, मैच होकर चल रही है। और देखें, हम ये YouTube पर इन्होंने हमारे सिलसिले के यहाँ भी ये कमेंट किया है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा था, मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़ाहिर बात है कि उसकी वजाहत दरकार होती है। मोहम्मद अनस भाई और मोहम्मद हसन भाई ने, इसमें मोहम्मद अनस भाई ने दुरूद पाक पढ़ा था, बस दुरूद ताज पढ़ा था, दुरूद ताज पढ़ा था। तो दुरूद ताज तो बहरहाल हमारे पास इस्लाम फॉर किड्स का एक तैयार है। इंशाल्लाह कुछ एक दो मैसेजेस में यूट्यूब के अभी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये दुरूद ताज वाला जो है वो हम चलाते हैं, लेकिन वो शायद वो अनस भाई का जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ी देर में सुना देते हैं इंशाल्लाह। जो है वो एक मैसेज ये आया है इस्लाम फॉर किड्स के हवाले से। इसका एक सेगमेंट आता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, ठीक है, उसको सेपरेट क्लिप उसके यूट्यूब पर अपलोड करें। तो ये हैदराबाद इंडिया से हैं, तो ये मशवरा अच्छा है, इंशाल्लाह वो देते हैं बिल्कुल इनके मजलिस। अच्छा, बिल्कुल। एक मैसेज था, औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की तसनीफ करदा कुतुब का तारुफ पेश किया जाए। आज से कुछ साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था। निगरानी शुरा ने भी एक दो एपिसोड रिकॉर्ड करवाए थे, कुछ मदरी चैनल पर हमारे मुबल्लिगीन ने भी इस सिलसिला शुरू किया था, लेकिन जाहिर बात है कि ये कंटिन्यू नहीं हो सका। उसकी क्या वजह है? और एक अच्छा मशवरा है कि बिल्कुल जो है वो किताबों का तारुफ, ये पूरा सिलसिला तो जाहिर बात है नहीं हो सकता, ये एक यानी यूँ समझे 2, 4, 5 मिनट का क्लिप होगा या 10 मिनट का, कि जिसके अंदर ये चीज़ें बयान की जा सकें। एक मैसेज है कि मदनी चैनल लाइव का लाइव चैट ऑफ होना चाहिए।
तो बिल्कुल जो है वो होना चाहिए। अगर इस एतबार से देखें कि जैसे अभी रज़ा भाई ये जो मैसेज आया कि मदनी चैनल का लाइव चैट ऑफ होना चाहिए। अभी जैसे हमारा सिलसिला चल रहा है तो लोग अच्छा मदनी मुज़ाकरा चल रहा होता है, लोग यानी वो कुछ सवाल करते हैं तो जो सोशल मीडिया के मुफ्ती साहिबान हैं वो वहाँ पर मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ना किया करें। खुद आपकी भी तवज्जो बढ़ती है क्योंकि मदनी मुज़ाकरे में शरई मसाइल बयान किए जा रहे होते हैं। ठीक है, मोहम्मद साजिद हैं यूएई से अर्ज कर रहे हैं कि मेरी एक फरमाइश है, अगर मुमकिन हो तो ये ना सुना दें अशफाक मदनी की शब अरूज मोहम्मदी है, बराए करम अगर मुमकिन हो तो मदनी फीस 313 बार दुरूद पाक पढ़ने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें दावत इस्लामी के शोबाजात से मुतल्लिक अफराद को प्रोग्राम में बुलाया जाए और उस शोबे से मुतल्लिक मालूमात दी जाए और कारकर्दगी से आगाह किया जाए। देखिए जब मदनी चैनल शुरू हुआ था ना 2008 और 9 में, तो 1 या 2 साल के बाद एक प्रोग्राम हुआ था जो हमारे असद बदरी भाई हैं जो ख्वाबों की ताबीर सिलसिला करते हैं, उस सिलसिले का नाम ही जो है वो था शोबाजात का तारुफ। तो इसमें बाकायदा मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों को जो है वो बुलाया जाता था। तो अब ये चूँकि बेसिकली है खालिसतन जिसको कहना कि एक तंजीमी जो है वो है, अगरचे लोगों की माशाल्लाह मालूमात भी इसके अंदर होगी, लेकिन मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास मदनी ख़बरों के ज़िम्मेदार निगरान रज़ा भाई मौजूद हैं। रज़ा भाई अगर ये चीज़ बाकायदा पूरा सिलसिला करने के बजाय अगर मदनी ख़बरों में जो हमारे शोबा है किसी न किसी शोबे का तारुफ हो जाए और बाकायदा उसमें उनके हवाले से कुछ कारकर्दगी और ऐसी चीज़ें जो है वो अगर हो जाएं तो एज यूजुअल पिछले साल भी हमारा इस तरह रहा और अभी भी मिसाल के तौर पर हमने स्टार्ट कर दिया है। सही है कि अभी कल की मदनी खबरों में या परसों की हमारी एक पूरा शोबा है और आके मुकद्दसा तहफ़्फ़ुज़ और आके मुकद्दसा, इसकी कारकर्दगी ये थी कि 50,000 बॉक्सेस जस्ट इन्होंने 1 साल में लगाए। क्या बात। तो वो हमने पूरा उसको बयान किया कि किस अंदाज पे लगाए, क्या क्या हुआ, उनके रुकने शूरा, उनके जो है ना काम क्या होता है, उनके पाकिस्तान सतह के जिम्मेदार, यानी अब हमने एक एक शोबे को लेना स्टार्ट कर दिया है कि उनकी इस साल की क्या क्या कारकर्दगी रही और उस शोबे का काम क्या है। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं दुरूद ताज की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम दाफि'ल बला'i वल वबा'i वल कहरि वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफू'un मशफू'un मनक़ूशुन फिल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्स दुआ बद्र तुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिल सुलफ जमील शियम शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिअराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़क़रा'i वल ग़ुरबा'i वल मसाकीन सय्यिदिस थक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला الثقلين अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह जाइल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह। वही खालिद अहमद भाई जो हैं मीरपुर से, उन्हें जो है वो अब
उनसे डबल मदनी फ़ीस जो है वो लेनी चाहिए, अगरचे इन्होंने वहाँ भी शायद लिखा था अपनी मदनी फ़ीस का, यहाँ भी जो है वो लिखा है या नहीं लिखा आपको फेसबुक पर? ठीक है, ये आपकी फरमाइश जो पिछली दफ़ा आपने की थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी जो है वो कर दी गई है। एक मैसेज है यूट्यूब पर, जो लोग हमारा ये सिलसिला अपलोड होने के बाद देखते हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो मैसेज किया है, मैसेज है कि IT डिपार्टमेंट दावत इस्लामी ऐसी ऐप बनाए कि नमाज का तरीका जिसमें फ़र्ज़, नमाज, वितर, नवाफिल, नागहानी आफत के वक्त पढ़ी जाने वाले नवाफिल, शब मेराज, शब बराअत, शब कद्र में पढ़े जाने वाले नवाफिल, इसी तरह वज़ू और इसाले सवाब का तरीका। देखिए, अगर इस तरह हर चीज़ की ऐप जो है वो बनाना शुरू कर दें तो आप समझते हैं कि फिर एप्लीकेशन की वो अहमियत जो है वो नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको किताबों की सूरत में भी जो है वो अवेलेबल हैं। अमीर सुन्नत के जो नमाज का तरीका है किताब, इसी तरह नमाज के अहकाम किताब है, फिर बारे शरीयत के चौथे हिस्से में आप इन चीज़ों के बारे में मालूमात जो डिटेल जो है वो आप मालूमात कर सकते हैं। अब हम इस वक्त जो है वो जा रहे हैं, एक कलाम था, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। ये कलाम सोशल मीडिया से इसकी फरमाइश थी, तो सर आपकी भी फरमाइशें जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल जो है ना, ये पूरी एक और फरमाइश में साथ कर देता हूँ जब तक ये तैयार भी हो जाए कि अशफाक भाई की नात लगा दें काबे पर पड़ी जब पहली नजर, और नियत ये कि 2 बार सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे, कुरान पाक का एक रुकू भी पढ़ेंगे। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी जो है वो अपना है। और आज तो शायद ये नहीं जो है वो अपना मुकम्मल हो सकती, अगले हफ्ते करेंगे। आइए कलाम की तरफ चलते हैं। अहमद भाई ये कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुलाम रसूल के ज़रिए वज़ू का तरीका दिखाया जाए
अच्छा मशवरा है इंशाअल्लाह। ये पहले भी इस तरह की फीडबैक आया था, जी, हमने आगे पेश शायद किया था। मुझे याद पड़ता है हमने जी पहले अर्ज भी किया था असलम भाई को जो है वो अर्ज किया है। और अशफाक भाई ने टेलीथॉन सिलसिले में जो कलाम पढ़ा था वो दिखा दें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, 500 बार दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करती है। अगर ये 5000 दफा दुरूद पाक का कहें तो हम हाथों हाथ जो है वो, अच्छा हाँ ये वाली है, हाँ चले अगर ये हाथों हाथ 5000 कर देते हैं। अभी हम एक दो कॉल्स की तरफ जाते हैं, जब तक ये 5000 करते हैं रोजाना 5000 मरतबा, तो हम अभी हाथों हाथ चला देंगे इंशाल्लाह। कुछ कॉल शामिल करते हैं। साजिद महमूद अत्तारी वाक एंड से। तो मेरा नाक़िस मशवरा ये है कि जो मदनी चैनल के प्रोग्राम चल रहे हैं 3 से 7 बजे तक बिलखुसूस, इसमें ज़्यादा प्रोग्राम बच्चों के आ रहे हैं। जो ही मदनी चैनल ऑन किया जाए तो उसमें सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम चलते हैं। 1 घंटा बच्चों के प्रोग्राम के साथ बड़ों के प्रोग्राम लाजमी चलाया जाए, ताकि शाम के टाइम जब हम फारग होते हैं, काम से वापस आते हैं, तो बड़ों का मदनी चैनल के प्रोग्राम हों, ताकि हर बंदा उससे मालूमात और उससे फ़ायदा उठा सके। देखिए वैसे जो हमारी कोशिश ये रही है, जब हमारा मशवरा होता है, निगरान शूरा का जहन भी यही है, निगरान शूरा यही जहन देते हैं मजलिस को कि भाई बच्चों का जो प्रोग्राम है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वो बड़ों के लिए भी जो है वो फ़ायदामंद हो। तो बस अल्लाह करे कि बस ये जल्दी जल्दी जो है वो किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन ये 7-8 घंटे की पूरी हो और इनका अलग से पूरा चैनल जो है वो खुल जाए, तो फिर आप घर में जो है वो एक टीवी बच्चों के लिए जो है वो मदनी चैनल का लगा के उनको छोड़ दें। इंशाल्लाह उनकी तरबियत का सिलसिला होता रहेगा और आपके लिए बड़ों के सिलसिले चलते रहेंगे। चलें मजीद कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह वो रिप्लाई आ गया है उनका, आ गया फिर मैं अर्ज करता हूँ। चलें पहले मजीद कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मेरी आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि ज़हनी आजमाइश का जो सिलेबस होता है, ज़हनी आजमाइश का जो निसाब होता है, वो किताब हम किस तरह हासिल करें, क्योंकि जब ज़हनी आजमाइश लाइव शुरू हो तो अब्दुल हबीब अत्तारी साहब जो टीम को जो सवालात करे वो हमें भी जवाबात आते हैं या नहीं, वो हम भी घर में ज़हनी आजमाइश कर सके। इसलिए जो ज़हनी आजमाइश का जो सिलेबस बुक है, जो निसाब बुक है, जिनमें से ज़हनी आजमाइश की टीम को सवालात किए जाते हैं, वो किताब हम किस तरह हासिल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। या तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका वो है, ये या तो ये इंडिया के हैं, मुस्तकिल कॉलर हैं, या तो ये हिंद के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं। अच्छा अंदाज हो लगा ना वो। जी तो मैं यही चाह रहा था कि यार ये इनकी कॉल के साथ इनकी जगह का तयन भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उर्दू से जो है वो अपना है कि जो है वो ये बता रहे हैं कि हिंद के जो है वो अपना है, बहुत अच्छा एक संभल कर जो है वो इनका गुफ्तगू का अंदाज है। अच्छा जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो देखें उससे पहले ये सारा का सारा निसाब आवाम के लिए जो है वो भेज दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो लोग डायरियाँ लिखते हैं पूरा का पूरा और ये लिखते हैं, और ये लिखने का एक सबब ये भी होता है कि इनके पास ये सारी मालूमात जो है वो जमा हो जाए। सारे के सारे ये नहीं इसलिए लिखते होंगे कि उन्हें जो है वो तोहफा या उनकी डायरी जो है वो शामिल की जाए। अगर नाजरीन वो सवालात जो आपके ज़हनी आजमाइश में शामिल किए जाते रहे हैं वो अगर हासिल करना चाहते हैं तो 2 किताबें हैं मकतबतुल मदीना की, दिलचस्प मालूमात आपकी दावत इस्लामी की वेबसाइट है dawat-islami.net, वहाँ जाकर इसको आप डाउनलोड कर लें PDF के अंदर, या किसी भी मकतबतुल मदीना के शाख से आप इसको हासिल कर लें। ज़हनी आजमाइश में किए जाने वाले सवालात आपको वहाँ एक जगह पर इंशाअल्लाह किसी हद तक मिल जाएंगे। मोहम्मद वक़ास अहमद कहते हैं निगरान शूरा का कोई गुलदस्ता दिखा दें। तो हमारे इसी सिलसिले के अंदर गुलदस्ता बहुत ही प्यारा दिखाया गया औलाद के हवाले से, वो थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ना देखें क्योंकि वरना अभी बाकी चीजों से ये महरूम हो जाएंगे। तो जब हमारा ये सिलसिला खत्म हो जाए तो उस वक्त आप देख लीजिएगा। अब हम और चीज ये कह रहे हैं कि हाजी अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला आलम तेरा परवाना बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है माशाअल्लाह। अच्छा जिनका था जनाब वो टेलीथॉन के हवाले से प्रोग्राम, जी उन्होंने कहा था फरमाइश मेरी उल्फत मदीना से, तो उन्होंने कहा जी 5000 बार दुरूद पाक मैं रोजाना पढ़ूंगी। क्या बात है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए वो कलाम सुनते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगे, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही लगे, मेरे आका का
अजमतों का मुनकिर नहीं गुले के, काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं गुले के, पर काबे का बिगे काबा मेरे नबी का रोजा, मेरी उल्फत मदीने से छूगी नहीं, मेरे आका का रोजा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से गए प्यारा के रखते गए मेरे आका, मेरे दिल पर मदीने में, मेरी उल्फत मदीने से छूगी नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। जब से कदम पड़े हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। क्या बात है, क्या बात है। कुछ मैसेजेस जो है वो अपना मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ आपकी फरमाइशें वो जल्दी जल्दी पूरी करनी है। एक मैसेज है, बच्चों की शाम के आखिर में सलातो सलाम क्यों नहीं पढ़ते? तो इस तरह तो फिर इस सिलसिले का भी आप कह दें, इस सिलसिले में भी नहीं होता, और बहुत सारे हमारे सिलसिले जिनके आखिर में इख्तिताम में ये नहीं होता। ये उस्मान भाई हैं इस्लामाबाद से, इन्होंने ये पूछा था। एक मैसेज है, बहुत पहले किसी सिलसिले में आरिफ अत्तारी ने ये कलाम पढ़ा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे दिखा वालिदा को, ये अच्छा, अब वो उन्हें ये याद नहीं है कब कहाँ किस तरह, तो उन्होंने हमें ही कह दिया कि आप आरिफ भाई से जो है वो पूछ लें। तो फिलहाल आप हमें ड्यूटी देने के बजाय आप ये ड्यूटी पूरी कर लें, और नाजरीन से अर्ज़ करूँगा कि अगर उन्हें पता हो तो आप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में उसको तैयार करके लाएंगे। एक मैसेज है, हमारी दुनिया के किसी एपिसोड में, अब ये जो मैसेज है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये लफ्ज़ अब हो सकता है वो दिमाग ही कह रहे हो, DEMAK, दिमाग के जो के बारे में बताया था। बगदाद भाई से पूछें कि वो किस एपिसोड में था, इंशाल्लाह मालूम करके अगले सिलसिले में आपको बताएंगे। अब हम चल रहे हैं, ये जुनैद शेख भाई ने इसी दफ़ा के टेलीथॉन में एक कलाम जो है वो पढ़ा था, वो सूए लालाज़ार, इनके इस कलाम की बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है। तो आज भी थी, आज भी थी आपके पास? बिल्कुल, एक मैसेज हमारे पास यही आया था कि वो सूए लालाज़ार जो कलाम है वो सुना दें जुनैद शेख भाई का। बिल्कुल, उनकी भी फरमाइश। आइए कलाम सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो सूए लालाज़ार फिरते, वो सूए ज़ार हिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, उस गली का गदा उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार वाह 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 फिरते हैं, मांगते फिरते हैं। इंशाअल्लाह अभी हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और काफ़ी सारे कलाम हमें जो है वो मैसेज किए गए थे। एक ये था कि आँखों का तारा, ये सोशल मीडिया की जो है वो फरमाइश थी। सोशल मीडिया की फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं और SMS वालों की भी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, तो SMS वाले दिल छोटा ना करें।
आइए आंखों का तारा ये कलाम सुनते हैं। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जगह की, दौलत जो चाहो दोनों जगह की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं। जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अच्छा, अभी हमें वजाहत थोड़ी की गई है। वो जो मैंने कहा था कि हमारे दुनिया के किसी ये बगदाद भाई का सिलसिला है, उनसे पूछ लें। अब देखिए रोमन में जो लिखा हुआ है हमें जो समझ में आएगा वो DEMAK। तो अब मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि शायद दिमाग लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक हो। लेकिन मुझे वजाहत आई है ये असल में दीमक के हवाले से है, और ये लग जाती है, लकड़ी को वगैरह को जो है वो लग जाती है। इंशाल्लाह इसका एपिसोड मालूम करके ये आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ। ये दो नाबीना इस्लामी भाई थे हमारे, ये अब्दुल हबीब भाई के एक सिलसिले में आए थे, इनके हवाले से एक फरमाइश आई थी। तो अब तो बस ये एक ही धुन हो, तो ये वाला कलाम उन्होंने पढ़ा था, तो वो तैयार है, आइए वो सुनते हैं। अब तो बस एक ही धुन हो के मदीना देखूं, आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखूं। या खुदा हज पे बुला एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं मेरे मौला, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे मुझे वापस कर दे।
एक बार मैं जी भर के मदीना दे। माशाअल्लाह जी। आज का नाज़रीन सवाल भी आपसे करेंगे और हम कुरानदाजी भी करते हैं, तो पहले कुरानदाजी करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। कुरानदाजी दिखा दीजिए अकबर हुसैन भाई, इंशाअल्लाह मदीना कहेंगे, नाम दिखा दें, जिन जिन के दुरुस्त जवाबात होंगे उन सब के नामों का जो है ना पूरा लूप बना है, और जहां मदीना कहेंगे वो रुक जाएगा जी इंशाअल्लाह। चले, कुरानदाजी भी होती है जी। और जब सवाल तक के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, हमने शुरू किया था, चलें कुरानदाजी भी जो है वो, और ये सवाल के हवाले से भी मैं, जब तक ये चल रहा है तो चाहें तो विंडो में जो है वो आप दिखा दें। तो ये था कि हमने शुरू किया था कि हम कुछ मुश्किल सवालात करें और लोगों को किताब के हवाले से भी जो है वो बताएं। तो अब हुआ ये कि हमें ये मैसेजेस आना शुरू हो गए कि हर एक के पास किताब नहीं है, तो क्या करें, तो आप आसान सवाल करें। फ़िलहाल हमने अभी तो आज के लिए तो आसान सवाल जो है वो ढूंढा है, लेकिन ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग किताबें ले लें ये वाली दिलचस्प मालूमात, और ताकि नॉलेज भी जो है ना इससे ज़्यादा बढ़े। तो आइंदा सिलसिलों में हमारा इरादा होगा कि हम थोड़ा मुश्किल सवाल करें, लेकिन यह है कि आपको बता देंगे कि फ़लाँ किताब से पौना घंटा होता है आपके पास। मदीना इस्लामी बहन है हमजा वाला से, इनका जो है वो इनाम निकला है। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।